Hello everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is fine and preparing well for their exams. So guys, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कैल्शियम मीडिएटेड WNT सिग्नलिंग पाथवे, जो कि अगेन एक नॉन कैनोनिकल WNT सिग्नलिंग पाथवे है. इससे पहले के दो पार्ट्स में हम दो पाथवेज कवर कर चुके हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. कैनोनिकल WNT सिग्नलिंग पाथवे, जिसमें हमने बीटा कैटेनिन कैसे ऑपरेट करता है वो पूरा का पूरा सिनेरियो देखा था. देन नॉन कैनोनिकल के दो टाइप्स हमने देखे, प्लानर सेल पोलैरिटी एंड WNT कैल्शियम पाथवे. प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो हम पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं. आज हम नेक्स्ट पाथवे को बहुत ही इजीएस्ट वे में समझने वाले हैं. दोनों प्रीवियस पार्ट के जो है लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द लिंक्स. तो चलिए शुरू करते हैं WNT कैल्शियम पाथवे को एकदम आसान तरीके से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग नहीं जानते, सो आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर CSI, UGC, नेट एंड लाइफ साइंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप मुझे नेहा तनेजा नाम से वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो. सिंपली आपको वहाँ मेरा नाम टाइप करना है, मेरी प्रोफाइल वहाँ पर आपको दिखाई देगी, वहाँ पर जाकर आपको मुझे फॉलो कर लेना है. अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र जरूर ज्वाइन कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे दूंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस 2021 बैच के लिए ये कुछ यूनिट्स हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए जो मैं डिटेल में कवर करा रही हूँ अनअकैडमी पर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. तो इनके लिए भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर यूजिंग नेहा एज एन रेफरल कोड. दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक. अकॉर्डिंग टू द नीड आप अप्लाई कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप ऑनगोइंग, अपकमिंग या कवर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी देख सकते हैं वंस यू आर अ पार्ट ऑफ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कुछ कोर्सेज हैं जो करंटली लॉन्च हुए हैं. सिंपली आपको प्रोफाइल पर जाना है, कोर्सेज के लिए एनरोल कर लेना है ताकि आराम से आप उनको डिटेल में देख सकें, लाइव सेशंस को अटेंड कर सकें एंड अपने प्रिपरेशन में एक लेवल ऊपर जा सके. बट कुछ कोर्सेज जो फ्री नहीं है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि नेहा रेफरल कोड यूज करके आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी एजुकेटर्स की राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए क्लासेस देखने को मिलती है. फिर अपनी सब फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं. अब यहाँ तो हमने बात की प्लस फीचर्स के बारे में. कुछ फ्री क्लासेस भी होती है जिनको हम स्पेशल क्लास के नाम से जानते हैं. स्पेशल फ्री क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं, इंटरैक्टिव वे में क्लासेस कवर होती हैं, 1-to-1 इंटरैक्शन हम कर सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वहां पर हम पोल रन करते हैं ताकि आप लोग अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग देख सकें कि कहाँ अप्लाई करते हो. रेज अ हैंड ऑप्शन इज अ वेरी नाइस ऑप्शन जो थोड़े ही समय पहले अनअकैडमी की तरफ से आया है, जिसमें आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो एंड रियल टाइम में अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो. नोटिफिकेशंस आती हैं तो आपकी क्लास मिस नहीं होती हैं, PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलते हैं, कहीं पर भी कैसे भी आप क्लासेस को कर सकते हो. गुरुमंत्र मेरा टेलीग्राम चैनल है. इसके अलावा नेहा तनेजा लाइफ साइंस अनअकैडमी का मेरा ऑफिशियल चैनल है, जिस पर अगेन अनअकैडमी से रेलेवेंट जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, फ्री क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आपको मिलती है. दोनों की ही लिंक आई विल बी गिविंग यू, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं. आइकॉनिक प्लस का एक अपग्रेडेड वर्जन है जहां पर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. पर्सनल लेवल पर आपको कोचिंग दी जाती है, क्वेश्चन सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, स्टडी प्लानर्स एंड एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के अंडर जो आप काम कर सकते हैं. रिसेंटली आस्क अ डाउट नाम से भी एक फीचर जो है लॉन्च हुआ है, जिसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं इन आस्किंग योर डाउट रेलेवेंट टू योर स्टडीज. यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं. एंड मेक श्योर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो तनेजा नेहा ऑफिशियल पर मुझे मेल कर दे एंड कोई भी क्वेरी है तो वो देख सकता है. चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की. ओके गाइस, तो सबसे पहले हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से चीजों को समझ लेते हैं सो दैट थ्योरी वाला पार्ट आप बेटर तरीके से समझ पाए. यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं WNT एज एन लाइगेंड यूज हो रहा है. WNT बाइंड कर रहा है अपने रिसेप्टर पर. रिसेप्टर का नाम है रिक, जो कि अगेन एक इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी है.
साथ ही आप देख रहे हो जो WNT का एक्शन है फ्रिजल्ड रिसेप्टर पर, फ्रिजल्ड रिसेप्टर जो कि GPCR फैमिली से ही बिलोंग करता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। WNT की बाइंडिंग की वजह से साइटोसोलिक साइट पर ट्राइमेरिक G प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें G अल्फा स्टिमुलेटरी यूनिट जो है PLC दैट इज इफेक्टर एंजाइम फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर रही है। लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज का काम होता है लिपिड्स का ब्रेकडाउन, जो इन टर्न PIP2 दैट इज फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल जो कि एक एसिडिक इनर लीफलेट पर प्रेजेंट रहने वाला लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, उसको ब्रेक डाउन कर रही है। जब इसकी ब्रेक डाउनिंग होती है तब हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं। एक पार्ट हमें हाइड्रोफोबिक डैग मिलता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, जो यहाँ शो नहीं किया गया है। एक IP3 है दैट इज इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, जो कि बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर साइटोसोल में डिफ्यूज हो जाएगा। इंटर्न हम देख रहे हैं WNT का जो एक्शन है रिक पर, वो भी मदद करेगा IP3 के एक्शन में। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ओपन होने में, जैसे ही IP3 लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल पर बाइंड करेगा, जिसमें रिक भी उसकी मदद कर रहा है, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, जो कि बाहर ज्यादा होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में, और ER के साइटोसोलिक साइड में ज्यादा होती है, ER के ल्यूमेन साइड में ज्यादा होती है। अब साइटोसोल में इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। आफ्टरवर्ड्स कैल्शियम जो है एज एन सेकेंडरी मैसेंजर काम करेगा। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को इट विल बी एक्टिवेटिंग, इंक्लूडिंग काइनेज एंड कार्लमोड्यूलिन प्रोटीन, जो कि कुछ पर्टिकुलर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे एंड उन सारे जीन्स को ट्रांसक्राइब करेंगे जो कि कैल्शियम मीडिएटेड रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज हुए, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी हुई, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मैकेनिज्म की आप बात करें, मल्टीपल चीजों को इट विल बी ऑपरेटिंग। तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मदद से हम एक एक पॉइंट को समझते हैं along with the name of some specific core enzymes and the transcription factors जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए तो किस तरीके से हमने समझा, बहुत डिस्क्रिप्टिव एंड एक सॉर्टेड वे में मैंने यहाँ मेंशन किया है। आप चाहें तो इसको नोट्स की फॉर्म में भी पेन डाउन कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिविजन क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। इसमें सारे मेजर पॉइंट्स मेंशन है। WNT एज एन लाइगेंड फ्रिजल रिसेप्टर से बाइंड किया, इन टर्न रिजल्ट आया IP3 और DAC जो कि सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, एंड कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। जो एलिवेटेड लेवल है या कंसंट्रेशन है सेकेंडरी मैसेंजर्स का, वो बहुत सारे सेल्यूलर फंक्शंस को ऑल्टर करेगा, चेंज करेगा। तो एक्चुअली जैसे ही फॉस्फोलाइपेज C PLC एक्टिवेट हो रही है आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड विद इट्स रिस्पेक्टिव रिसेप्टर, ये एक्ट कर रही है PIP2 पर, जो इन टर्न IP3 और DAG में चेंज हो रहा है। IP3 डिफ्यूज होकर ER के लाइगेंड गेटेड चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स पर बाइंड कर रहा है, एंड जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस बाहर आ रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में भी देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कैल्शियम आयंस का साइटोसोलिक कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, वो बहुत मल्टीपल जगह काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन को कार्लमोड्यूलिन। कार्लमोड्यूलिन क्या है? कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है जिस पर एक्टिव साइट्स होती हैं, कैल्शियम बाइंड करता है, इसका स्ट्रक्चर मॉड्यूलेट होता है, चेंज होता है, और इन टर्न ये सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है। इसके एक्टिवेशन के बाद इट विल इन टर्न एक्टिवेटिंग कैम काइनेज 2, कार्लमोड्यूलिन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। साथ ही जो मेम्ब्रेन बाउंड डैग जो हाइड्रोफोबिक था, वो भी क्या कर रहा है? मल्टीपल काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम और डैग मिलकर PKC दैट इज प्रोटीन काइनेज C, काइनेज क्या करेंगे? फॉस्फोरिलेशन करेंगे, PKC को एक्टिवेट कर रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स आप देख रहे हो कैम काइनेज 2 और PKC वेरियस रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, NF kappa B and CREB, C साइक्लिक GMP या साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि फर्दर एक्शन लाएंगे एक्टिवेट होकर। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखते हैं जहां एक पॉजिटिव वे में पूरा का पूरा पाथवे चल रहा है,
बहुत सारे फैक्टर्स का एक्सप्रेशन की वजह से न्यूरॉन्स में, न्यूरोनल सेल्स में, कार्डिक सेल्स में, स्केलेटल सेल्स में एंड प्रो इन्फ्लामेटरी जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन आ रहा है एंड सेल की नीड पूरी हो रही है। साथ साथ एक नेगेटिव रेगुलेशन भी चल रहा है, बिकॉज काइनेजेस एक्टिवेट हुई हैं तो फॉस्फेटासेस विल आल्सो बी एक्टिवेटिंग। साइटोसोलिक सेकेंडरी मैसेंजर्स बढ़े हैं तो साइटोसोलिक सेकेंडरी मैसेंजर्स का कंसंट्रेशन डाउन करने के लिए फॉस्फोडाइस्टरेज विल आल्सो बी एक्टिंग, बिकॉज फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, जिससे कि जैसे यहाँ साइक्लिक जीएमपी इट विल बी चेंजिंग इनटू साइक्लिक फॉर्म से हटकर खाली जीएमपी में इट विल बी चेंजिंग, सो इट विल नॉट बी लाइक अ सेकेंडरी मैसेंजर एनी मोर। तो यहाँ पर अगेन आप देख रहे हो कुछ फैक्टर्स हैं जिनका नाम मेंशन है, वो भी आपको याद रखना है, बिकॉज यू नेवर नो कौन से फैक्टर्स से आपसे क्वेश्चन या उससे रेलेवेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मेक श्योर इसका भी आप ध्यान रखें। कैल्शियम आयन जो मोबिलाइज हैं IP3 के द्वारा, वो अगेन आप देखोगे फॉस्फेटासेस को एक्टिवेट करेंगे, का कैल्सीन्यूरिन को जो एक्टिवेट करेगा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन न्यूक्लियर फैक्टर जो कि टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स के साथ एसोसिएट होता है, NFAT, राइट। एंड फॉस्फेटासेस क्या करते हैं, डिफॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों तरफ से हम चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एक्टिवेशन के साथ साथ नेगेटिव रेगुलेशन भी जरूरी है। अदरवाइज पाथवे जो है किसी भी स्टेप में, इंटरमीडिएट किसी भी फेस में, या उसके किसी भी जीन या प्रोटीन में म्यूटेशन है, तो यू नो अनवांटेड एबनॉर्मल सिचुएशंस आ सकती हैं दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ ऑल्सो एंड फर्दर इरेगुलरिटी इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पूरी की पूरी WNT सिग्नलिंग आप जो पढ़ते हो वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, प्रॉपर ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, एक एम्ब्रियो के ग्रोथ में एंड मल्टीपल चीज़ों में इट इज इन्वॉल्व। तो WNT के जो 3 पाथवेज पढ़े हैं तीनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, तो मेक श्योर आप इनको ज़्यादा अच्छे से याद करें, बार बार फोकस करें। आने वाले सेशंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रेलेवेंट टू दीज 3 पाथवेज वो भी हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। सो गाइस होपफुली आपको पूरा पाथवे अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मोरोवर अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप गुरुमंत्र ज्वाइन नहीं किया है, नीचे मेंशन है नेम भी, तो वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। सेशन अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो काइंडली लाइक द सेशन, शेयर एज मच एज you can, and if you are a new subscriber, new learner, kindly subscribe this channel. Thank you so much. Stay connected.